हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का ऑन पेसिवेंस का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ओ वेरीफाई, जो हमारा आने वाला प्रोडक्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से कम फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पेसिवेंस जानते हैं कि ये एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, जो हमारे आने वाली है। इसको हम केवाईसी बोल सकते हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में वो ओ से स्टार्ट होते हैं, तो ओ वेरीफाई यानी कि ओ केवाईसी भी हम बोल सकते हैं। तो केवाईसी का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं नो योर कस्टमर, यानी कि डिजिटल वेरिफिकेशन। अपने अपने कस्टमर को, जो आपका यूज़र है, उसको आप किस तरह से जानेंगे कि ये एक रियल है या फिर फेक है। इसी से वेरिफिकेशन होता है, यानी कि केवाईसी की जाती है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई किए जाते हैं और ये कई प्रकार की होती है, हम सभी लोग जानते हैं। और हमारा कमिंग सून प्रोडक्ट भी ओ वेरीफाई है, तो हमारी केवाईसी कहीं ना कहीं करनी भी होगी। अभी आपने बहुत सारे ऐसे सिस्टम देखे होंगे जहाँ पे आपको केवाईसी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बाइनेंस में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको केवाईसी की आवश्यकता होती है, या फिर जो भी आप डीमेट अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे भी आपको केवाईसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे एक एक्चुअल कस्टमर की ज़रूरत होती है। क्योंकि जहाँ पे भी पैसों का लेन देन होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे केवाईसी का सिस्टम ज़रूर होता है। आप बैंकिंग सेक्टर में भी देखेंगे जाकर के, वहाँ पे भी होता है। आप वहाँ पे भी जाएंगे, आप बैंक अकाउंट खुलाएंगे तो अपनी केवाईसी कराएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी बैंक अकाउंट अगर केवाईसी नहीं होगी तो किसी के नाम से भी वो अकाउंट्स ओपन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी होती है केवाईसी, यानी कि नो योर कस्टमर, यानी कि कस्टमर की जानकारी रखना कि तुम्हारा कस्टमर कैसा है और एक्चुअल में ये है भी या नहीं है। तो इसीलिए इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? आपका रियल डॉक्यूमेंट्स सबसे बड़ी बात है। अगर आप इंडियन हैं, अगर आप भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आधार कार्ड सिटीजन कार्ड कहलाता है। उससे पहले तो पहचान पत्र हमारा सिटीजन कार्ड कहलाता था, यानी कि जहाँ पे भी हम पहचान पत्र दिखाते थे तो हमारी केवाईसी हो जाती थी। एंड देन बैंक अकाउंट्स हो या फिर हमारा कुछ भी हो, जो भी गवर्नमेंट्स काम हो, या फिर जो भी हमारा डिजिटल केवाईसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे फिजिकल केवाईसी एंड डिजिटल केवाईसी दो प्रकार की होती हैं। जहाँ पे आप एक फॉर्म फिलअप करके एक केवाईसी कर सकते हो, जो कि ज़्यादातर हम गवर्नमेंट्स में देखते हैं। लेकिन जब हम डिजिटल इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे बाइनेंस में, या फिर कोई भी डीमेट अकाउंट जब हम बनाते हैं, या फिर ट्रेडिंग वगैरह कोई भी अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे केवाईसी की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे और भी कॉइन हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं केवाईसी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पाई नेटवर्क में भी हमें केवाईसी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो कस्टमर उस काम को, जो कस्टमर उस एप्लीकेशन को या फिर उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, उसकी सही जानकारी कंपनी को होनी चाहिए। तो माय फ्रेंड्स, ये भी कई प्रकार के होते हैं। फिंगरप्रिंट केवाईसी होती है, जहाँ पे आपका फिंगर वहाँ पे लगता है, एंड देन वहाँ पे आपकी फिंगरप्रिंट, वहाँ पे आपकी केवाईसी होती है जो आपके आधार कार्ड में है। देन ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एक रियल नेम से आप अपनी आईडी बनाते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ऑन पेसिव ही नहीं है ये, ऑन पेसिव का ही नहीं है ये, ऑन पेसिव में तो काम आने वाली है। ये एक्चुअल में एक प्रोडक्ट है और ये पूरे मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग अलग वे में काम करने वाला है। तो जितने भी आप केवाईसी सिस्टम देखते हो, तो यहाँ पे बायोमेट्रिक जो सिस्टम, यानी कि जो फिंगरप्रिंट जो मैं बोल रहा हूँ, ये बायोमेट्रिक सिस्टम होता है। एंड यहाँ पे एक और सिस्टम होता है जिसको आप देखते होंगे कि जब बाइनेंस में या फिर कोई और प्लेटफॉर्म में आप जब केवाईसी करते हो तो आपको सेल्फी लेने को बोलता है। इसको बोलते हैं फेस रिकग्निशन। ये फेस रिकग्निशन हमारे कहीं ना कहीं मोबाइल में भी होता है। एंड देन फिंगर का भी हमारे लॉक होता है, यानी कि बायोमेट्रिक। यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके फेस से ही, आप अगर फेस लॉक लगाते हो तो आप फेस से ही आपका लॉक ओपन हो जाता है। तो ये क्या होता है? फेस रिकग्निशन लॉक होता है आपके मोबाइल में। और इसी तरह से कहीं ना कहीं ये केवाईसी सिस्टम भी होता है। तो यहाँ पे जितने भी सारे आप प्लेटफॉर्म पे केवाईसी किए हैं, यहाँ पे आपने सेल्फी लिए हैं, तो आपके सेल्फी में जैसे ही आपका जब कैमरा ओपन होता है तो आपको वो बोलता है कि अपने सर को कहीं ना कहीं इधर एंड देन लेफ्ट एंड राइट आप घुमाएं, ताकि वो आपके फेस को कैप्चर कर सके। वो कैप्चर करता है, देन फिर पूरी तरह से रियल टाइम में वो केवाईसी होती है। आपका एक डॉक्यूमेंट्स होता है। सपोज करें कि मैंने एक आईडी ऑन पेसिव में बनाई, ऑन पेसिव का ही नाम मैं ले लेता हूँ। तो ऑन पेसिव में मैंने आईडी बनाई, एंड देन वहाँ पे मैं कुछ भी नाम ले देता हूँ, ए टू जेड लिख देता हूँ, A2Z@omail.in, या फिर मैंने कुछ भी नाम लिख दिया। ऑन पेसिव वन करके मैंने आईडी बना ली। तो वहाँ पे ऑन पेसिव वन करके आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, या फिर ऑन पेसिव नाम का कोई बंदा ही नहीं है, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो इसीलिए ये केवाईसी का होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे ज़्यादातर उन प्लेटफॉर्म में केवाईसी होती है जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है ज़्यादातर, या फिर कोई बड़े प्लेटफॉर्म जो भी एक्चुअल में है, जैसे आप जानते होंगे कि फेसबुक में कोई पैसों का लेन देन नहीं है, वहाँ पे केवाईसी का कोई सिस्टम नहीं है। यूट्यूब में कोई वहाँ पे पैसों का लेन देन है ही नहीं, वहाँ पे केवाईसी का सिस्टम नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी पैसों का लेन देन होता है, जहाँ पे भी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, आईएनआर में, डॉलर्स में या फिर यूरो में जो रुपीज़ का लेन देन होता है, या फिर क्रिप्टो में भी क्यों ना हो, वहाँ पे केवाईसी का होना लाजमी हो जाता है। तो यहाँ पे एक डिजिटल केवाईसी सिस्टम है, डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम है। यहाँ पे आप वहाँ पे वेरिफिकेशन के थ्रू कंपनी अपने कस्टमर को वेरीफाई करती है कि ये एक रियल टाइम में एक रियल कस्टमर है। तो इसके थ्रू कहीं ना कहीं वहाँ पे केवाईसी होती है। और हमारा जो आने वाला जो न्यू प्रोडक्ट है, या फिर जो न्यू हमारी ओ वेरीफाई है, क्योंकि ओ वेरीफाई कहीं ना कहीं हम बात करेंगे क्योंकि केवाईसी सिस्टम उसी के अंदर ऐड है। तो जो हमारा आने वाला सिस्टम है वो ओ केवाईसी जिसको हम करने वाले हैं, इसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक डॉक्यूमेंट्स की। हमें सब लोगों को पता है कि मिस्टर सीईओ ने हमें पूरी तरह से बता दिया है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली एक डॉक्यूमेंट्स की, आपके सिटीजन कार्ड की। अगर आपके पास सिटीजन कार्ड है, यानी कि आप अगर भारतीय नागरिक हैं, तो आपके लिए आधार कार्ड। एंड देन बहुत सारी कंट्रीज से मेरे वीडियोस देखते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल से, एंड कभी कभी यूएसए से भी काफ़ी सारे फाउंडिंग मेंबर्स, दुबई से भी देखते हैं। तो उन सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, उन सभी ऑनपेसिडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका सिटीजन कार्ड ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सिटीजन कार्ड का कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको लगेगा। देन फिर उसको हो सकता है बायोमेट्रिक हो, या फिर फेस रिकॉग्निशन का वहाँ पे हो, या फिर हो सकता है कि आप पासपोर्ट भी वहाँ पे दे सकते हो, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो। तो यहाँ पे ये जो ऑन पैसिव केवाईसी होने वाली है, ये पूरी दुनिया में केवाईसी काम करने वाली। और ऑन पैसिव के सीईओ ने ये बोला भी है कि ओ वेरीफाई यानी कि हमारा ओ केवाईसी बहुत जल्दी आ रही है। तो यहाँ पे हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स को कहीं ना कहीं इसके बारे में देखना है, समझना है, और एक्चुअल में इसके बारे में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके ओईएस में आपका ही नाम है, जो भी आपके आधार कार्ड से मैच करता है वो आप चेक करें। एंड देन फिर उसके बाद में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का समय आएगा, देन आप जब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे तब आपको कहीं ना कहीं वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ओ वेरीफाई कमिंग सून, बहुत जल्दी हमारी आ रही है। तो हम सब लोग को उसको करना है, क्योंकि चाहे वो फाउंडिंग मेंबर हो, चाहे वो एफिलिएटर्स हो, यूज़र हो, अगर वो यहाँ पे एफिलिएट्स या फिर किसी भी चीज़ का पैसों का लेन देन करना चाहता है, तो माय फ्रेंड्स उसको केवाईसी करना लाजमी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में हमने की है, तो यहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इसको पेशेंस के साथ में समझने की ज़रूरत है कि ऑन पैसिव किस सिस्टम पे हमें काम कर रहा है, और ऑन पैसिव पूरा लीगल तरीके से इसको ला रहा है। तो इसीलिए माय फ्रेंड्स, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक यू।